हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी, एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है अंडर ग्रेजुएट कोर्सों के लिए और सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे भौतिक विज्ञान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बेस्ट सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से रिलेटेड उन एग्ज़ाम्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की, या नीट की, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो आप, या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे आज हम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम बता दें आपको कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स के लिए देखते हैं इधर उधर, तो आप डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.estudypoint.in पर जा सकते हैं, जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक वाइज सब कुछ आपको सारी वीडियोस फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएगी। और अगर आप नोट्स, क्वेश्चन बैंक या सब लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इनकी पीडीएफ फ्री में बिल्कुल अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.estudypoint.in पर। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको बस करना ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी कोई वीडियोस लेके आएँ तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहला क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी 11। 11.2 एग्जैक्ट होता है, पर 11.2 km/s, पर यहाँ पे 11 दिया है तो हम 11 पे टिक करेंगे। और आपको बता दें कि पलायन वेग, जैसा कि आपको पता है कि सुपरविजन क्लासेस में क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर डिस्कस किया जाता है। तो आप नोट्स और पेन लेके ज़रूर बैठें, जिससे आप नोट्स तैयार कर सकें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे। क्योंकि पीडीएफ आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो आपको खुद नोट करना पड़ेगा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। और इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में से भी कई बार काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, या फिर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी वही उठाते हैं जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम आपको किसी भी सब्जेक्ट से नहीं जोड़ देते, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स में डालते हैं। तो आपको बता दें पलायन वेग क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर कुछ दूर तक तो जाता है, फिर नीचे चला आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे आकर्षित कर लेता है। और अगर यदि हम किसी वस्तु को उस स्पीड से फेंकें कि वह ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और नीचे वापस ही ना आए, तो उसी जो स्पीड को होते हैं पलायन वेग कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो न्यूनतम वेग किसी वस्तु को उसके गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र पार करने के लिए चाहिए होता है, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण फील्ड को पार करने के लिए होता है, चाहिए होता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। जब किसी रॉकेट को यदि ग्रह से बाहर किसी सौरमंडल में भेजना हो तो उसे गतिज ऊर्जा दी जाती है, अर्थात इसे पलायन वेग से अधिक वेग दिया जाता है, ताकि वह गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र को पार करके दूसरे ग्रह में चला जाए जहां हम उसे भेजना चाहते हैं। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस पर हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इस पर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं। ए रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्यों होता है? तो यह होता है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या हैं कि प्रकाश का परिक्षेपण क्या होता है, आपको यह जानना जरूरी है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 1 2 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है टोटल। तो इस जो डिवीज़न होता है, इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं, तथा इससे प्राप्त ये जो रंग समूह हैं इनको हम वर्णक्रम कहते हैं, वर्णक्रम। और इसे हम विबग्योर के भी नाम से जानते हैं। आप कलर का वो आप पढ़े होंगे, विबग्योर, इन्हें ही कहते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो 7 रंग होते हैं यही प्रिज्म से निकलते हैं, इन्हें विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए। आपने ओजोन परत का नाम काफ़ी सुना होगा, या ओजोन लेयर या ओजोन मंडल। तो पराबैंगनी किरणों का जो अवशोषण होता है वो ओजोन मंडल या ओजोन परत द्वारा किया जाता है, या ओजोन लेयर भी कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा होता है। और दोस्तों आपको देख लीजिए हमारी वेबसाइट www.estudypoint.in पे जाके आप विज़िट करें, आपको हर तरीके के नोट्स, PDF, क्वेश्चन बैंक, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड फ्री में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो यह पहुंचता है विकिरण के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सूर्य का जो ताप होता है वो पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का क्या कारण है? तो जो सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसका प्रमुख कारण है नाभिकीय संलयन, अतः इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आप देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है। जब दो नाभिक टकराते हैं एक दूसरे से दो नाभिक टकराते हैं तो एक नाभिक भारी तत्व के नाभिक की संरचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा का स्रोत है वो वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का परिणाम होता है। जो सूर्य द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा हो रही प्रक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। तो जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो किस चीज़ पर आधारित होता है? तो वह आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी पर टिक कर लीजिए, नाभिकीय विखंडन। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसे ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिससे फिर बिजली उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, या विजिबल स्पेक्ट्रम भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7700 एंगस्ट्रॉम, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अब आपको बता दें स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मात्र मानव नेत्र से दिखता है उसे हम दृश्य कहते हैं। जैसे विबग्योर जो होता है वो हमें दिख जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमें कलर दिख जाते हैं। तो ये जो होते हैं वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं और इन्हें हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अब हमें जो वॉयलेट रंग होता है यानी बैगनी रंग से नीचे का स्पेक्ट्रम और लाल रंग के बाद का स्पेक्ट्रम नहीं दिखता, इसलिए उन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हवाई की सापेक्ष आर्द्रता मापन किस यंत्र है? कौन सा यंत्र है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हाइड्रोमीटर। इसका जो राइट ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर आप टिक कर लीजिए। यह जो यंत्र होता है वह पौधों में हुई वृद्धि को मापने का कार्य करता है हाइड्रोमीटर। इस यंत्र का उपयोग जहाज में ठीक समय बताने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का वायु की अपेक्षित आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? वैसे हमने सुना होगा रिक्टर, रिएक्टर, ऐसे करके सुनते हैं हमने नाम, पर जो भूकंप की तीव्रता होती है वो एक्चुअली में हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की हम तीव्रता मापते हैं। दरअसल सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरफेस के मूवमेंट को नापता है। तो जब हम सरफेस के मूवमेंट को नापते हैं तब हमें पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे आने से पहले हम आपको बता दें कि सुपरविजन क्लासेस एक वीकली टेस्ट सीरीज़
ऑर्गेनाइज़ करने वाला है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर वेब और वेबसाइट के थ्रू वीकली टेस्ट क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें आपको हमारी तरफ से सभी वीडियोस जो भी उस वीक में आई होंगी, जो उस वीक की सभी वीडियोस होंगी, उसमें से सारी वीडियोस में से कुछ ना कुछ टॉपिक पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या फिर जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन चुन के हम आपको एक क्विज तैयार करेंगे, एक टेस्ट लेंगे हर वीक। जैसे अगर संडे से हुआ तो हम पिछले मंडे से लेके इस सैटरडे तक की वीडियोस के जो टॉपिक हैं उनसे जो भी क्वेश्चन बनते होंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के क्वेश्चन बनते होंगे, उनमें से हम एक क्विज तैयार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 10 क्वेश्चन का, जिसको एक टेस्ट के रूप में आपको दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू या जैसा भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो उससे हम क्या करेंगे कि परीक्षण करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कितना पढ़ रहे हैं या नहीं। और इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, इस टेस्ट का फ्री टेस्ट है और कैश रिवॉर्ड है। इसमें कैश रिवॉर्ड है। इसमें टॉप 10 चुने हुए जो स्टूडेंट होंगे उन्हें हम पेटीएम के द्वारा कैश रिवॉर्ड देंगे, पेटीएम कैश दिया जाएगा। आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो, जो जैसे वीकली टेस्ट होगा कि हर संडे को अगर हमने वीकली टेस्ट रखा, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि हम किस दिन रखेंगे, पर ज़्यादातर चांस है कि हम सैटरडे की शाम को या संडे की दोपहर में रखेंगे। तो उसके पहले की उस वीक की जो वीडियोज़ आई रहेंगी उस वीडियोज़ में से ही हम टॉपिक चुनेंगे, हम कहीं एक्स्ट्रा टॉपिक भी नहीं लाएंगे। उस वीकली जो वीडियोज़ आएंगी उस वीडियोज़ में से हम एक्स्ट्रा टॉपिक या एक्स्ट्रा फैक्ट्स में से निकाल के एक टेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और उसके आंसर सबमिट करने होंगे जिस जगह पे हम कहेंगे वहाँ पे। तो आप जब उसे सबमिट करेंगे तो हम 10 विजेता चुनेंगे जिनको कैश प्राइज़ दिया जाएगा, पेटीएम कैश उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस हमारे चैनल पे बने रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी इस क्विज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको तुरंत मिले और आप सभी वीडियोस देखें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि वीडियो जब आएंगी और आप देख लेंगे तो उन वीडियो से रिलेटेड क्विज तैयार होगा। तो उसी क्विज का एक फ़िक्स टाइम होगा जिसमें आपको दे दिया जाएगा, गूगल क्लासरूम के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको बस यही करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल की सभी वीडियोज़ को देखना है और इम्पॉर्टेंट क्विज़ आपको तैयार करने हैं, क्योंकि हम चैनल में भी बताते हैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है वो आपको टेस्ट सीरीज़ में दे दिया जाए, पर अभी हम टेस्ट सीरीज़ इस वीक नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें। तो उस वीक में जो 6-7 दिनों में वीडियोज़ आई रहेंगी उनके वीडियोज़ से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 10 क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज़ होगा ये। तो आपको बस करना क्या है कि चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल पे बने रहना है। आप हमारे सुपरविजन क्लासेस के इंस्टाग्राम को भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पर आपको हमने इन्फॉर्म कर दिया कि आप सुपरविजन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पेटीएम कैश रिवॉर्ड का एक टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज कराएगा सुपरविजन क्लासेस, जो अब नेक्स्ट वीक से हो सकता है हर वीक स्टार्ट रहेगा। मतलब चलेगा तो ये हर वीक, बस अभी स्टार्ट होने की डेट हो सकता है ये नेक्स्ट वीक हो या उसके 1-2 दिन बाद हो, पर ये नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको करना है बस कि हमारी वीडियोस देखना है और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनसे जो नोट्स तैयार करना है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ, जो आप नोट्स तैयार करेंगे उनमें रिलेटेड आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इससे एक तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगी। तो आप उन नोट्स से रिलेटेड कुछ खुद तैयार करें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं होंगे, इन्हीं वीडियोज़ के क्वेश्चन होंगे और कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, बस एक्स्ट्रा फैक्ट्स और इन्हीं वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो चलिए, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगली वीडियो में एक वीडियो बना के हम आपको टेस्ट की सीरीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिसमें आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, रूल्स क्या होंगे और कौन विजेता बनेगा। टॉप 10 विजेताओं को हम पेटीएम का कैश, एक्साइटिंग कैश प्राइजेस देंगे। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि कम होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं होगा, पर ये होगा कि जो भी होगा वो आपको प्रोत्साहन के रूप में एक दिया जाएगा, अच्छे 10 लोगों को दिया जाएगा हर वीक। तो आप बस सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हवाई गति को किस उपकरण से मापते हैं। तो हवाई गति को हम मापते हैं अनीमोमीटर से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनीमोमीटर। हवाई की गति को हम अनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। तो ये बर्फ़ का गलनांक घट जाता है दाब बढ़ाने पर, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है।
तो दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग होता है वह नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अतः इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब कोई ये पूछ ले कि लाल रंग, विप्योर में 7 रंग होते हैं तो क्यों किसी रंग और कोई रंग का नहीं दिखाई देता? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो नीले रंग के लिए सबसे अधिक होता है, इस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने, आप हमारी वेबसाइट पे आएँ, सब जगह आपको नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के जो टिमटिमाने का कारण है यह है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तरीके से हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप हमारे क्विज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 से 10 क्वेश्चन का क्विज होगा जिसमें आपको पेटीएम कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको सिर्फ करना है चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहें। अगर आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो आप वीडियो की एक भी वीडियो छूट गई, हो सकता है उस वीडियो का कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, इसलिए वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। और ख़ासकर वीडियो के एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी न्यूटन ने, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, न्यूटन। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जब कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे दो कणों के बीच आकर्षित होने का कुछ जो काम करता है बल, उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, तथा उससे द्वारा उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन द्वारा इस प्रतिपादित नियम को ही गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने। तो आपको दोस्तों आज की वीडियोस यहीं ख़त्म होती है। तो आपको बता दें कि सुपरविज़न क्लासेस पे आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एग्जाम से रिलेटेड हैं आपको मिलते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, सुपरविज़न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। और दोस्तों आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, इंस्टाग्राम से जुड़ें, ताकि हम वहाँ पे आपको जो क्विज रिलेटेड या गिव अवे कोई भी करेंगे, गिव अवे हालांकि नहीं करते क्योंकि स्टडी चैनल पे हम सिंपली टेस्ट लेंगे और उसमें कैश प्राइजेस देंगे। तो आपको बस करना है कि आप हमारी वीडियोस देखें, जो हफ्ते भर की वीडियोस होंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद नोट करें और तैयार करें। आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारी PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.estudypoint.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम वीकली PDF सभी को कंबाइंड करके जितनी वीडियो होती हैं उनको एक साथ डाल देते हैं, डेली PDF एक साथ डाल देते हैं। तो आपको बस क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो वीकली दिया जाएगा उन्हें पढ़ना है, और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ही हम डिस्कस करेंगे, तो जिससे आप कैश प्राइजेस जीत सकें। हर हफ्ते हम 10 लोगों को चुनेंगे जिनको कैश प्राइज़ दिया जाएगा, और उन विनर्स का नाम अगले वीडियो में हम घोषित कर देंगे। जैसे जिस दिन हमारा अगला टेस्ट होगा उस दिन टेस्ट पे हम पहले विनर्स के नाम बता देंगे कि हाँ कौन से हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।